नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और अदर टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका जनरल अवेयरनेस के टॉप 1000 क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं। उसका 48 लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सारे लेक्चर देखना है। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग अपना नोट्स खुद बनाइए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कम समय में ही। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ से पीडीएफ आपको 25 लेक्चर तक के आंसर के साथ प्रोवाइड करवा दिया गया। इसको डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए, 661 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि पूछा जा रहा है कि सिंपल सा कि सोर टेम्पल जो बेहद ही खूबसूरत टेम्पल जो देखने को मिल रहा है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वो राज्य स्थित है तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए, ये मंदिर 8वीं शताब्दी में ही बनाए गए, 8वीं शताब्दी में ही बनाए गए हैं और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल है। तो यूनेस्को का विश्व धरोहर जो लिस्ट है उसमें शामिल है ये मंदिर, क्योंकि ये है आपको ग्रुप मोन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम में शामिल है। यानी कि महाबलीपुरम में जो बहुत सारे मंदिर हैं उसको ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स बोले जाते हैं। उस सभी को सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो सोर टेम्पल भी उनमें से एक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लिपुलेख पास इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि लिपुलेख पास आपने नाम 2020 में जरूर सुना होगा, क्योंकि नेपाल इस पे जो है विरोध जता, जब इस पे जो है पास पे जो रोड बना है, वहाँ पर पक्का रोड बना है, तो जब राजनाथ सिंह उसका उद्घाटन किए तब से ही नेपाल विरोध जता रहा था। तो लिपुलेख पास है उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैप दिखाता हूँ। जो आपको येलो रीजन दिख रहा है, ये भारत के ही कंट्रोल में है, लेकिन नेपाल बोलता है कि मेरा क्षेत्र है। ये लिपुलेख पास, काला पानी और लिम्पिया धुरिया, ये 3 पॉइंट पे आपको ये तीनों का नाम याद रखना होगा, कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लिपुलेख पास से जो ऊपर मानसरोवर है उसकी यात्रा की जाती है लिपुलेख पास से, और एक नाथुला पास है सिक्किम में, वहाँ से मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आपको क्षेत्र भारत के ही कंट्रोल में 1816 से ही है, जब सुगौली की संधि साइन की गई थी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी पीपल वेयर अवार्डेड पद्म विभूषण इन 2021। यानी कि 2021 में कितने लोगों को पद्म यहाँ पर दिया गया पद्म विभूषण। तो 2021 में दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया 7 लोगों को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अब देखिए, ये पद्म अवार्ड मिलते क्यों हैं, क्योंकि ये भारत के लिए इन्होंने आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, सिविल सर्विस में बहुत ही अच्छा काम किए हैं, सराहनीय कार्य करते हैं। तो उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और भारत रत्न भी जो है उसी क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत क्षेत्र जो भारत रत्न जो दिया जाता है वो भारत का सबसे हाई यानी कि सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद पद्म विभूषण का ही नंबर आता है, यानी कि ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, जो कि 2021 में देखिए ये आपको गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है 7 लोगों को दिया गया। अब 7 लोगों को आपको याद रखना है, और इसके अलावा 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। तो इनका नाम आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, पीडीएफ इसका जो पूरा लिस्ट है ऑफिशियल, उसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। 102 लोगों को पद्मश्री भी दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, टोटल 119 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो 7 लोगों का नाम आप लोगों के सामने आ रहा है। तो देखिए, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। तो शिंजो अबे जो कि पब्लिक अफेयर से हैं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ध्यान रख सकते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे को पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया। अभी है जापान की प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। उसका देखिए, एसपी बाला सुब्रमण्यम को पॉस्थमस यानी कि मरणोपरांत आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु से संबंधित है। उसका देखिए, बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के लिए कर्नाटक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उसका देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी, इनको मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग में अमेरिका के देखे हैं, इनको दिया गया है। उसके बाद देखिए, मौलाना बाहीउद्दीन खान, देखिए स्पिरिचुअलिज्म के लिए इनको दिया गया है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बीबी लाल आर्कियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो एएसआई के पूर्व यहाँ पर आपको प्रमुख थे, तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए, सुदर्शन साहू
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आर्ट से संबंधित है। तो इस तरह से आपको सुदर्शन साहू उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो इनको ये 7 लोगों को तो आपको एकदम नाम याद होना चाहिए। आपसे पूछ ले रहे हैं कि बेबीलाल फेमस किस चीज़ के लिए हैं, तो आर्कियोलॉजी के लिए फेमस हैं। सुदर्शन साहू तो आर्ट के लिए हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके देखिए व्हेन वाज द रोवर्स कप स्टार्टेड। तो देखिए रोवर्स कप ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिया का है, इंडिया का एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट है। और ये आपको 1891 से ही इसको खेला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। 1891 से ही ये टूर्नामेंट जो है खेला जा रहा है। ये आपको एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का। तो देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जीतू राय इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो देखिए जीतू राय बहुत ही फेमस एक शूटर हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। और अभी देखिए बहुत ही फेमस चल रहे हैं सौरभ चौधरी, जो कि मेरठ से हैं, मनु भाकर हरियाणा से हैं। इसी तरह से आपको और भी नाम आपको श्रेयसी सिंह। तो इस तरह से आपको और अगर नाम पढ़ना है तो आपको और सर्च करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सैक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है, वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका त्रिपिटक। तो त्रिपिटक आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का एक पवित्र पुस्तक में से एक है त्रिपिटक। देखिए क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये है आपको तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। देखिए जब भी तमिलनाडु जाइए तो विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है इसको जरूर जो है आप विजिट करिए। देखिए खूबसूरत आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये देखिए पॉपुलर टूरिस्ट मोन्यूमेंट्स है कन्याकुमारी इंडिया में। इट वॉज बिल्ट इन 1970 इन ऑनर ऑफ द स्वामी विवेकानंद हु इज सेड टू हैव अटेंड इनलाइटमेंट ऑन द रॉक। तो यहीं पर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए ये मेमोरियल जो है बनाया गया है 1970 में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके देखिए क्वेश्चन है कि वेयर इज द दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड। तो देखिए अगर इसका मैं चित्र सबसे पहले दिखाऊंगा कितना बेहद ही खूबसूरत, ये आपने मूवी में भी देखा होगा और इस तरह से अपने फोटो में भी देखा होगा। ये जो आपको जो फॉल दिख रहा है वाटरफॉल, ये आपको दूध सागर वाटरफॉल है और ये ट्रेन वहीं से गुजरती है। कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। तो इस ट्रेन से अगर क्या गए हैं आप लोग इस तरह से तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये दोस्तों है गोवा में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। ये दूध सागर वाटरफॉल है, ये मांडोवी नदी पर है। तो पूछा जाएगा कि दूध सागर वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, तो मांडोवी नदी पर। कहाँ, तो गोवा में। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2020। तो देखिए इंटरनेशनल योगा डे भारत के ही प्रयास से यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस दिवस को रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। 21 जून नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 2020 का थीम देखिए कोविड-19 के कारण कोविड-19 से ही रिलेटेड इसका थीम रखा गया, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि सभी लोग घर पे थे और योगा आप लोग भी अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी और मन जो है शांत रहेगा और अपने पढ़ाई पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो कम से कम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अपने रोज इसको जो है अपने जीवन में शामिल जरूर करिए। तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम 2020 योगा इंटरनेशनल योगा डे का थीम था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। और देखिए जो योगा जो दिवस है वो 2015 से ही मनाया जा रहा है, 2015 से ही इसको मनाया जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली, जो है जो मैंने बताया है। तो इस तरह से 2014 में देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको इंसेप्शन किया गया। और देखिए योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच इज ऑर्गेनाइज इन इंडिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और देखिए क्वेश्चन है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, उसको कब बनाया गया था। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए इसके बारे में जानिए। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका टैगलाइन है टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड। और देखिए 12 जुलाई 1982 को इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी
चेयरमैन हैं GR चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत में आती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज आर देयर इन राजस्थान। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आपको मैं क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं, और मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर मैं पूछता हूं, मेरा फेवरेट है कि देखिए राजस्थान का तो मैं यहाँ पर बताऊंगा और कुछ राज्य का और भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अपने स्टेट, जिस स्टेट के हैं उसका जो है लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दोनों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि कमेंट पढ़ें तो दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाए। तो राजस्थान का यहाँ पर आपको लोकसभा सीट 25 है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी जो असेंबली इलेक्शन चल रहा है, तो असेंबली इलेक्शन को मैं अलग से शामिल करूंगा, लेकिन वहां पर मैं लोकसभा सीट बताता हूं। जैसे वेस्ट बंगाल में 42 है, तमिलनाडु में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 39 है, केरल में 20 है लोकसभा सीटें, असम में 14 है, और पुडुचेरी में 1 लोकसभा सीटें हैं। एक बार और मैं बताता हूँ, वेस्ट बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39, केरल में 20, असम में 14, 14 और पुडुचेरी में 1 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान में 25 है। और अपने अपने राज्य का बताइए लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है। क्वेश्चन है कि देखिए सालसेट जो आइलैंड है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सालसेट आइलैंड भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। अब देखिए मैप में आपको देखिए तो सालसेट आइलैंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये थाने डिस्ट्रिक्ट मुंबई का है, ये न्यू बम्बई है, ये आपको सालसेट आइलैंड देखने को मिल रहा है जो बम्बई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अरबियन सी में लोकेटेड है। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर, यानी कि सूर्योदय जो है सबसे पहले किस जगह पर होता है। तो भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी कि सूर्य भगवान का दर्शन सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि ये आपको लॉन्गिट्यूड से संबंधित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द दिलबारा टेम्पल ऑफ द जैनिज्म लोकेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दूसरे एग्जाम में कि दिलबारा जो टेम्पल है वो किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है, और ये आपको राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलबारा टेम्पल जो जैन धर्म को समर्पित है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन है कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज सेट अप इन द कोलैबोरेशन विद। तो देखिए कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है कि किस राज्य, किस देश के सहयोग से ये पावर प्लांट जो है स्थापित किया गया था। तो रसिया के सहयोग से ये पावर प्लांट बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, रसिया के सहयोग से ये पावर प्लांट बनाया गया था जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडनकुलम का। अब देखिए अदर पावर प्लांट है, मैं एक बार मैप आपको दिखाता हूँ, तो ये मैप आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो तमिलनाडु में देखिए कल्पक्कम भी है, कुंडनकुलम भी है। उसका देखिए कोवाड़ा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, जो कि यहाँ पर आपको प्रपोज्ड है। उस तरह से देखिए कैगा कर्नाटक में है, जैतापुर महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तारापुर देखिए महाराष्ट्र में भी है। उसका देखिए मीठी विर्दी गुजरात में है, गुजरात में काकड़ा पर बहुत ही पूछे जाते हैं। उसका नरौरा देखिए उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा देखिए राजस्थान में है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इस मैप को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।